अच्छा जी, सब क्यूरीज की स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक हो गया। बहुत मजे की सिचुएशन है ये हमारे पास, और हमारी बहुत सारी क्यूरीज को ये बड़ा आसान कर देगी, बॉडी लॉजिक को। मैं कहता हूं कि मुझे उन लोगों की सैलरी दिखा दें जिनकी सैलरी फरहान की सैलरी से ज्यादा, तो क्या क्यूरी लगेगी? जी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे उन लोगों की सैलरी दिखा दें जिनकी सैलरी फरहान की सैलरी से ज्यादा, तो क्या आपको इस क्यूरी की लॉजिक बनती नजर आ रही है? बताएं जरा। सर वेयर में एक और सेलेक्ट लगा देंगे। वेयर में एक और सिलेक्ट लगा देंगे, ठीक सेलेक्ट है। कोर्स लगा दें। देखिए, इसमें हमारे पास ये है कि प्री रिक्विजिट ये है कि पहले मुझे फरहान की सैलरी का पता हो। अगर फरहान की सैलरी में निकाल लूंगा तो मैं क्या करूंगा, क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा। तो यही सब क्यूरी का कंसेप्ट है कि क्यूरी के अंदर हमने क्यूरी लगानी है। ये देखें, विच एम्प्लॉयज हैव सैलरीज ग्रेटर देन एबल्स सैलरी, तो पहले हमने एबल्स की सैलरी निकालनी है और फिर उससे ज्यादा वालों को चेक करके निकाल देना है। इसको हम सब क्यूरी बोलते हैं। ये हमारे पास इसका सिंटेक्स आ गया। सिलेक्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्ट आ गई फ्रॉम टेबल्स वेयर एक्सप्रेशन ऑपरेटर, ऑपरेटर के राइट साइड के ऊपर सिलेक्ट की क्लॉज लगेगी। आपको याद है जब हमने ग्रुप फंक्शंस पढ़ा था तो हमने कहा था अगर ग्रुप फंक्शन कंडीशन के लेफ्ट साइड पे आएगा तो हैविंग की क्लास में आएगा, और अगर ग्रुप फंक्शन ऑपरेटर के राइट साइड पे आएगा तो वो सब क्यूरी के अंदर आएगा। तो आपके पास ऑपरेटर के राइट साइड पे जो सिलेक्ट की स्टेटमेंट लगेगी उसको हम सब क्यूरी बोलते हैं। अगर एक क्यूरी के अंदर 15 कंडीशंस हैं, सैलरी इज ग्रेटर देन दिस एंड जॉब इज इक्वल टू दिस एंड समथिंग इज इक्वल टू दिस, तो एंड और के साथ अगर 15 कंडीशंस लगी हुई हैं तो उसमें 15 सब क्यूरीज लगते सकती हैं। नंबर ऑफ सब क्यूरीज पे कोई पाबंदी नहीं। सब क्यूरी के अंदर सब क्यूरी नहीं लग सकती। यानी कि यहां पे ये जो सिलेक्ट टेबल हमारे पास नजर आ रहा है, इसके आगे मैं वेयर की कंडीशन लगाऊं और इसके आगे फिर सब क्यूरी लगा दूं, ऐसा अलाउड नहीं। लेकिन मेन क्यूरी में एंड ऑपरेटर के साथ अगर 10 क्यूरीज सब क्यूरीज भी लगती हैं तो उस पर कोई इतराज नहीं। ये आ गया हमारे पास पहली सब क्यूरी का रिजल्ट। सिलेक्ट क्लास नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ एबल, तो अब हमने नीचे से क्या कैलकुलेट कर ली, एबल की सैलरी। सब क्यूरी लगाई, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू एबल, तो जहां जिसकी सैलरी एबल के ही सैलरी रिटर्न हो जाएगी। जो इस क्यूरी में वो 11,000 शो कर रहा है, और जिन लोगों की सैलरी पे 11,000 से ज्यादा होगी उनके नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। क्या ये क्यूरी आपको समझ आती है, इसकी लॉजिक और इसका सिंटेक्स? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पहले वो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। ये क्लियर है जनाब? यस सर। ओके, फर्स्ट 10 रोल नंबर्स में से कोई पढ़ दे इसको, मॉर्निंग के फर्स्ट 10 रोल नंबर्स में से। मॉर्निंग के रोल नंबर 1 से रोल नंबर 10 तक कोई मौजूद नहीं है? Yes, sir. पढ़े। Guidelines for using subqueries. Enclose subqueries in parentheses. Place subqueries on the right side of the comparison condition. The order by clause in the subquery is not needed unless you are performing top-end analysis. Use single row operators with single row subqueries and use multi-row operators with multi-row subqueries. वो कहते हैं सब क्यूरीज जो है पैरेंथेसिस के अंदर हमने देनी है। पॉइंट नंबर 1, सब क्यूरी हमेशा ऑपरेटर के राइट साइड पे आएगी, लेफ्ट साइड पे सब क्यूरी नहीं लग सकती।
ऑर्डर बाय क्लॉज है, ये टॉप एंड एनालिसिस, ये क्या होता है ये हम बाद में बात करेंगे, तीसरे पॉइंट को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। चौथा, ये सिंगल ऑपरेटर विद सिंगल रो क्यूरीज। अगर आपकी सब क्यूरी एक से ज्यादा रिजल्ट शो कर रही है तो फिर आप इनका ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, और एनी ग्रेटर देन एनी, ग्रेटर देन ऑल का ऑपरेटर यूज करेंगे, ऐसा कुछ इस्तेमाल करेंगे। मुझे ये कॉल लेनी है, मैं कॉल लेके आपको बताता हूँ। अच्छा जी, सिंगल रो ऑपरेटर, अगर आपकी सब क्यूरी एक से ज्यादा रिजल्ट रिटर्न कर रही है तो वो ग्रेटर देन से काम नहीं चलेगा, वहां पे ग्रेटर देन ऑल या ग्रेटर देन एनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो वाली कंडीशन लगेगी। कंपैरिजन ऑपरेटर है इक्वल का, तो एक वैल्यू आएगी तो इक्वल का सिंबल लग जाएगा, और अगर एक से ज्यादा वैल्यू से इक्वालिटी चेक करनी है तो इनका ऑपरेटर लग जाएगा। तो मल्टी रोज के लिए मल्टी रो ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, सिंगल रो के लिए सिंगल रो ऑपरेटर इस्तेमाल करना है। वही गाइडलाइंस है जो जनरल गाइडलाइंस है, बेशक वो आप सब क्यूरी लगा के रिकॉर्ड्स उठा के ले, वैल्यूज उठा के ले रहे हैं, या आप खुद वहां पे वैल्यूज टाइप कर रहे हो। तो सिंगल रो ऑपरेटर के साथ काम करता है मल्टीपल रो ऑपरेटर, मल्टीपल रो उसके साथ काम करता है। सिंगल रो ऑपरेटर क्यूरीज हमारे पास ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सब सिंगल रो ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, ये क्यूरी मुझे बताएंगे इसका मतलब क्या बनता है? इसको एक दफा पढ़ लें और मुझे बताएं इसका मतलब क्या है। सर इसका बताऊं मतलब? जी जी। सर उन एम्प्लॉयज का लास्ट नेम, जॉब आईडी और सैलरी बतानी है जिनका जॉब आईडी जो है एम्प्लॉय 141 के जितना और इनकी सैलरी एम्प्लॉय 143 से ग्रेटर हो। हाँ, वो लोग जिनका डिपार्टमेंट 141 वाला हो और सैलरी 143 वाले से ज़्यादा हो, वो बताना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे वेयर में दो की कंडीशंस हैं और उनमें हर एक में अलग-अलग सब क्यूरी लग रही है। यहाँ पे 10 कंडीशंस हो तो हर कंडीशन में सब क्यूरी लग सकती है। नंबर ऑफ सब क्यूरीज में कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं, एक क्यूरी में जितनी मर्जी क्या लगा सकते हैं, सब क्यूरीज लगा सकते हैं। ये अब हमारे पास क्या आ गया, इसमें एरर आएगा या ये ठीक रिजल्ट आ जाएगा, बताएं मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ठीक रिजल्ट आएगा। बेसिकली ये किस बात को एग्जाम्पल कर रहे हैं जो हम पहले बहुत दफा दोहरा या बोल चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। ग्रुप बाय फंक्शन। ये ग्रुप बाय फंक्शन अब राइट साइड पे आ रहा है तो सब क्यूरी में लगेगा। अगर मैं कहता हूँ राइट साइड पे भी ग्रुप फंक्शन लगाना है और लेफ्ट साइड पे भी लगाना है तो फिर क्या होगा? हैविंग के साथ सब क्यूरीज लगा देंगे। एग्जैक्टली, हैविंग के साथ सब सर जो क्यूरी लेफ्ट साइड लगेगी। पे जी जी, हैविंग के साथ सब क्यूरी लगेगी अगर दोनों तरफ हमने क्या लगाना है, ग्रुप बाय का फंक्शन लगाना है। ये हमारे पास उसने उसकी एग्जांपल भी दे दी है। The Oracle server executes subqueries first. The Oracle server returns result into the having clause of the main query. वो क्या कह रहे हैं कि मुझे उन डिपार्टमेंट्स की मिनिमम सैलरी दिखा दें जिनकी मिनिमम सैलरी डिपार्टमेंट नंबर 50 की मिनिमम सैलरी से ज़्यादा हो। तो ये हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे हमने कंडीशन के दोनों तरफ ग्रुप फंक्शंस को इस्तेमाल करना है, तो हैविंग में सब क्यूरी लगेगी। हैविंग में क्या लगेगी? सब क्यूरी। ये बात समझ आ रही है? इसमें किसी को कोई इशू हो? ये क्लियर होती है बात आपको? यस सर। व्हाट इज रॉन्ग विद द स्टेटमेंट, बताएं जी आप लोग।
सर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सिंगल वैल्यू देगा और इधर ग्रुप बाय लगा हुआ सब क्यूरी में। हाँ, मिनिमम सैलरी वो हर डिपार्टमेंट की रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब है एक से ज्यादा मिनिमम सैलरीज आ जाएंगी। तो यहाँ पे मल्टीपल रोज आ रही होंगी और कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल का लगा हुआ है, वो सिंगल वैल्यू को सिर्फ कंपेयर कर सकता है। तो इसे करेक्ट कैसे करेंगे? सर ग्रुप बाय सर उठा देंगे। यहाँ पे है, हम बोलूंगा। यहाँ तो ग्रुप बाय को हटा दें या इक्वल की जगह इन लगा दें, दोनों केसेस में ये ठीक हो जाएगी। यहाँ तो सिंगल रो ऑपरेटर को खत्म करके मल्टीपल रो ऑपरेटर लगा दें इन, या ग्रुप बाय की डिपार्टमेंट आईडी निकाल दें, तो फिर मल्टीपल वैल्यूज की जगह एक वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों तरीकेकार से ये क्यूरी रन हो जाएगी। ये बात समझ आती है? किसी को इशू तो नहीं इसमें? नो सर। विल दिस स्टेटमेंट रिटर्न रोज? बताएं मुझे, ये क्यों रोज रिटर्न नहीं करेगी? क्यूरी में क्या प्रॉब्लम है? सर कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं होगा जॉब जिसका लास्ट नेम इक्वल ये होगा। खास नाम का कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो क्यूरी की सब क्यूरी कुछ रिटर्न नहीं करेगी। अगर सब क्यूरी कुछ रिटर्न नहीं करेगी तो मेन क्यूरी भी कुछ रिटर्न नहीं करेगी। और जनरली हास की अगर आप बात करें तो हास नाम का जो भी बंदा है, इसको अगर चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है, तो तमाम कैपिटल में होने ज़रूरी है, तभी वेरीफाई होगा, वरना वेरीफाई नहीं हो। ये कौन से ऑपरेटर हैं जी? सर ये लिस्ट में से सिलेक्ट करने के लिए। मल्टीपल रो ऑपरेटर्स जिनको बोलते हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज के साथ मैच करते हैं। इन, एनी और ऑल की लॉजिक आपको पता है कि मुझे दोबारा बतानी है आप लोगों को एक दफा? जी, इनका ऑपरेटर क्या करता है बता दें? सर एक तरह से और ऑपरेशन परफॉर्म करता है हर एक वैल्यू पे, मतलब हाँ, जितनी भी ये rows- इक्वालिटी चेक करेगा। अगर 10 वैल्यूज गिवन है तो ये इनमें से किसी से भी वेरीफाई इक्वल हो जाएगा तो वो रिजल्ट हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। एनी क्या करता है? जी, एनी क्या करता है? सर अगर किसी एक से भी अगर वो मैच हो जाए तो वो ट्रू फर्स्ट ऑफ ऑल एनी किसके साथ लगता है? एनी लगता किसके साथ है जनाब? सर हैविंग के क्लोज। ग्रेटर देन और ऑल के साथ, ग्रेटर देन और लेस देन के साथ। ग्रेटर देन एनी का क्या मतलब होगा? लिस्ट में मौजूद किसी एक वैल्यू से भी बड़ा होगा तो आ जाएगा। इसका मतलब है सबसे छोटी वैल्यू से भी बड़ा होगा तो आ जाएगा। ग्रेटर देन ऑल का क्या मतलब होगा? लिस्ट में मौजूद तमाम वैल्यू से बड़ा होगा तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू से बड़ा होना जरूरी है। सो ग्रेटर देन एनी का मतलब लिस्ट में किसी एक से, ऑल का मतलब लिस्ट में मौजूद सबसे। तो इस बात को आप लोगों ने जहन में रखना है। ये ग्रेटर देन के साथ भी एनी और ऑल लगते हैं और लेस के साथ भी एनी और ऑल लगते हैं। ये मल्टीपल रो ऑपरेटर्स हैं। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स भी आ जाएंगे हमारे पास। ओके जी, ये क्यूरी क्या कर रही है, इसका रिजल्टेंट मुझे बताएं। ये क्यूरी क्या रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगी, इसकी लॉजिक मुझे बयान कर दे जरा। जी, सर ये ऐसे एम्प्लॉय की आईडी, लास्ट नेम और जॉब आईडी और सैलरी डिस्प्ले करवाएगी जो कि जिसकी आईडी आईटी प्रोग्राम के इक्वल होगी, उनकी सैलरी लेस देन होगी। अगर नहीं, सही नहीं बोल रहे। सैलरी इज लेस देन एनी और आगे ये लगा हुआ है। अब बताएं। 4200 से लेस हो, क्योंकि एनी लिखा हुआ है तो किसी से भी हो सकती है। वो कहता है यार 4200 से लेस होना सबसे मुश्किल कंडीशन है। इसका मतलब है 9000 से कम वाली भी होगी तो चल जाएगी। हम कह रहे हैं कि सैलरी क्या होनी चाहिए? किसी भी आईटी प्रोग्रामर की सैलरी से कम होनी चाहिए। किसी भी आईटी प्रोग्रामर को मैंने कहा तो इसका मतलब है 9000, 6000 और 4200 में से किसी एक वैल्यू से कम हो।
तो सबसे आसान कम होना किससे है? सबसे बड़ी वैल्यू से, 9000 से। तो जिन लोगों की सैलरी 9000 से कम होगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक हो गया? क्या ये बात समझ आती है? यस सर। ठीक हो गया। अब ये क्यूरी रिटर्न क्या कर रही है? वैल्यूज को छोड़ दे, 9000, 6000, 4200, ये क्यूरी रिटर्न क्या कर रही है? इसकी लॉजिक में कौन से रिकॉर्ड आएंगे ये बताएं मुझे। जिसकी सैलरी लेस देन 9000 हो या फिर जॉब आईडी यार आईटी 9000 तो उसने यहाँ पे एग्जांपल में मेंशन कर दी है ना। 9000 को छोड़ छोड़ दो, हमें क्या पता वैल्यूज क्या आ रही हैं। ये बताओ क्यूरी का रिजल्ट क्या आएगा जो क्यूरी लिखी हुई है? एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, जॉब आईडी और सैलरी। किन लोगों की आएगी? सर जो आईटी प्रोग्रामर ना काम हो और उनकी पे भी आईटी प्रोग्रामर से कम हो। इसमें वो वाले रिकॉर्ड नजर आएंगे जिनकी सैलरी किसी भी आईटी प्रोग्रामर से कम होगी और वो खुद आईटी प्रोग्रामर नहीं होंगे। स्टेटमेंट अगर आप ठीक नहीं देंगे तो आपको कोई एक नंबर भी इस बात का नहीं मिलेगा कि आप क्या क्या रहे। ठीक है? तो इसमें वो वाले रिकॉर्ड्स आएंगे जिनकी सैलरी किसी भी प्रोग्रामर की सैलरी से कम है और वो खुद प्रोग्रामर नहीं है। चले आगे आ जाओ। इस क्यूरी में क्या होगा जी? इसकी लॉजिक बताएं इस वाली क्यूरी की। सर पिछली चीजें डिस्प्ले होंगी, बस इस बार ये होगा कि सबसे लीस्ट पे है ना जिस आईटी प्रोग्रामर की, उससे भी कम होगी ना, वो वाले शो होंगे। कोई और non बता IT दे, कोई और बता दे। सर सैलरी सारे आईटी प्रोग्रामर से कम हो और खुद वो आईटी प्रोग्रामर ना हो। हाँ, तमाम आईटी प्रोग्रामर से कम सैलरी हो उसकी और वो खुद आईटी प्रोग्रामर ना हो। वहां पे था किसी से भी कम हो और यहाँ है सबसे कम। ठीक है? तो ये एनी और ऑल का डिफरेंस है बेसिकली। चल, अभी मैं आपको 15 मिनट तक ना एक एक्टिविटी मेल कर दूंगा, उसको आपने सॉल्व करके ना सबमिट करना है टीचर्स को। तो वो सॉर्ट ऑफ आप उसको प्रैक्टिस एक्सरसाइज ले लें, बल्कि उसको एज असाइनमेंट ले लें, उसकी कोई मार्किंग भी हम कर लेंगे। तो कुछ क्यूरीज मैं आपको भेज रहा हूँ, 10-15 होंगी। वो क्यूरीज आपने अभी सॉल्व करनी है और कल तक आपने किनको जमा करवा देनी है अपने टीएस को। उसका सोल्यूशन मैं कल आपका अपलोड कर दूंगा, कल उसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। और मंडे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम एक दफ़ा रिवीजन कर लेंगे जो कुछ हमने पढ़ा है। और फिर हमारा जो स्केजुअल पेपर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि किस डेट एंड टाइम के ऊपर हो रहा है। सर टीएस को कहने गूगल क्लासरूम में पोस्ट करते हैं बस। मैं कह देता हूँ, ये कह देता हूँ। ओके, तो सर पेपर होना कैसा है? एमसीक्यू बेस या दूसरा थ्योरी? ये नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर